राजनीतिक राजनीतिक दल का मतलब क्या? राजनीतिक दल वही चीज है जो आप अपने आसपास होते हुए देखते हो। एक बंदे को देखते हो जो पीएम की ही तारीफ कर रहा है, बीजेपी बीजेपी की तारीफ कर रहा है। एक बंदे को देखते हो कांग्रेस ही कांग्रेस की तारीफ कर रहा हो। कोई कहीं यूपी में चले जाओगे तो आपको दूसरी पार्टी के अस्तित्व भी ज्यादा दिखेंगे। मध्य प्रदेश में यही दो हैं। दिल्ली में जाओगे तो आम आदमी पार्टी भी दिखेगी। यूपी में चले जाओगे तो बीजेपी कांग्रेस के अलावा आपको बहुजन समाजवादी पार्टी भी दिखेगी, समाजवादी पार्टी भी दिखेगी। वहीं आप बिहार में चले जाओगे तो जदयू दिखेगी, जनता दल यूनाइटेड, उन्हीं की अभी सरकार है। पश्चिम बंगाल में चले जाओगे तो तृणमूल कांग्रेस दिखेगी, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है। अगर आप उसके अलावा यहाँ झारखंड चले जाओगे तो वहाँ एक पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सरकार जहाँ तक है। शिबू सोरेन, नहीं, शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के अभी मुख्यमंत्री कौन है? किसी को मालूम है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? क्योंकि न्यूज में आए नहीं है ना बहुत दिनों से। तो झारखंड का मैं तो भूल गया हूँ भैया, कि मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है आज। भैया हेमंत सोरेन रे। हेमंत सोरेन ना, वो झारखंड उसका ही है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के होंगे, या फिर झारखंड सीएम पार्टी। तो शिबू सोरेन पहले थे, हेमंत सोरेन है अभी, शिबू सोरेन नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही हैं, झामुमो, है ना। तो झारखंड के मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये दल के नेता हैं, है ना। तो देश में चले जाओगे अलग अलग जगह, जैसे अगर आप साउथ साउथ इंडिया में चले जाओगे तो वहाँ डीएमके और एआईडीएमके दो पार्टी हैं। डीएमके और एआईएडीएमके। तो अन्ना द्रमुक पार्टी, 2 मिनट एक बार फुल फॉर्म देख लो इनके डीएमके के, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी ना तो मुझे, मैंने भी नहीं देखे। द्रविड़ मुन्नेत्र कंगम, द्रविड़, अच्छा हुआ नहीं देखा। द्रविड़ मुन्नेत्र पार्टी का नाम है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पार्टी है डीएमके। डीएमके और एआईएडीएमके जो है वो दोनों ही पार्टी, अभी एआईएडीएमके की सरकार है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंगनम। अब इसको कंगनम पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे मुझे नहीं मालूम, सॉरी। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ जाता है। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु सीएम, और किस पार्टी? तमिलनाडु के सीएम है अभी एम के स्टालिन। और ये जो है स्टालिन जो है अभी भाई साहब, गड़बड़ है मामला। मेरे को अब समझ में आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मिस्टर डीएमके के वो है ना, डीएमके के मुख्यमंत्री है द्रविड़ मुन्नेत्र कंगनम। खैर, मकसद वो नहीं है, मुझे मालूम है कि नहीं है। मकसद ये है कि क्यों बात कर रहे हैं इन सब चीजों की। बात कर रहे हैं ये पार्टियों की, ये पार्टियां क्यों हैं, है ना। तो लास्ट चैप्टर में अपन ने नेपाल वगैरह के बारे में पढ़ा कि लोकतंत्र में विवाद होना जरूरी है, विवाद होते हैं तो धरने प्रदर्शन भी होते हैं, लाजमी है वो चीज। और धरने प्रदर्शन के कारण से जो है वो अलग अलग समूह बन जाते हैं, संगठन बन जाते हैं। उसी तरह का एक संगठन जो है वो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से लोकतंत्र में विरोध कर रहे होते हैं। बस इसी के बारे में कि कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, क्या करते हैं, क्या भूमिका रहती है, उसी के बारे में चैप्टर है। लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की। कक्षा 9th में हमने देखा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बनाए रखने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। बिल्कुल सही है। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूह की तरफ से तोल मोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। इस यात्रा को समाप्त करने के पहले आइए जानिए राजनीतिक दलों की प्रकृति, कामकाज के बारे में जानने की कोशिश करें, खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में, है ना। तो यहाँ पर राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ी?
उसके पहले ही उद्दंड वाला का क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आप मुझसे सहमत हैं कि दल पक्षपाती होते हैं, भेदभाव और फूट डालते हैं, दल लोगों को बांटने के अलावा और कुछ नहीं करते, यही उनका असली काम है। तो ये उद्दंड बालक इस तरह से बोल रहा है। कई तरह से आप अगर सामने प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे तो सच में ऐसा हो भी रहा होता है। अब जैसे मान लीजिए बीजेपी के बारे में बोला जाता है ये हिंदुत्ववादी पार्टी है, केवल हिंदुओं के लिए बोल रही होती है। अगर हम हैदराबाद चले जाएंगे और वहाँ एक मुस्लिम पार्टी है, उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नाम किसी को मालूम है? नाम क्यों भूल रहा हूँ मैं आज बिल्कुल भी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद। अब इतना खतरनाक नाम है तो जाहिर सी बात है कोई भी भूलेगा ही। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इनके बारे में बोला जाता है ऑल इंडिया मजलिस मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं AIMIM। AIMIM पार्टी है, ये मुस्लिमों के बारे में बोलती है। अगर आप SP के बारे में बोलोगे, समाजवादी पार्टी के बारे में बोलोगे, तो बोलते हैं ये लोग यादव समाज के ज्यादा पक्षधर है। मतलब जो लोग आपको इनकी सरकार में ज्यादातर पदों पर यादव ही यादव दिखेंगे, तो ये लोग यादवों को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। अगर आप BSP के बारे में बात करोगे तो ये दलितों के लिए पार्टी है। BSP जो है वो दलितों के लिए काम करती है, केवल दलितों के लिए, देश में और कोई इनके लिए नहीं है। तो इसके कारण से क्या हो जाता है, राजनीतिक दल जो है वो एक ही कोई पर्टिकुलरली जो विचारधारा के लोग होते हैं उनका आगे कर, इसलिए उद्दंड बालक बोल रहा है कि जो है वो राजनीतिक दल तो केवल एक पक्षपाती होते हैं, एक तरफ देख रहे होते हैं। तो गलत है वो तो। मतलब दो लोगों को बांटने के अलावा उनका कुछ काम नहीं है ना। राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। अगर आप स्कूल से अपने आप देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें, संभव है आपको, हाँ ऐसा जाहिर सी बात है, हम देख सकते हैं। अगर हम घर से बाहर जाते हैं, बाहर गाँव में जाते हैं, तो उन्हें हो सकता है संविधान के बारे में कुछ नहीं पता हो, लोगों को संविधान के बारे में कुछ नहीं पता हो, लेकिन वो पार्टी जरूर बता सकते हैं, फलाना व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से, फलाना व्यक्ति BJP पार्टी से है। आपने शायद आप किसी ने देखा है इस तरह से चुनाव होते हुए? चुनाव के प्रतीक चिन्ह ऐसे दीवारों पे बना देते हैं प्रचार करते समय। ये देखो कांग्रेस पार्टी का प्रचार हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर दो पत्ती वाला पार्टी का प्रचार हो रहा है। चुनाव प्रचार ने दीवार पर लेखन पर रोक लगा दी। हाँ, ये पहले होता था, आपके जन्म से पहले मैंने देखा है ये चीज, मेरे मेरे मैंने अपने काल में ये चीज देखी है। दीवारों पर जो है वो चिन्ह बना देते थे, वो चुनाव के बाद तक बने रहते थे, बहुत बहुत सालों तक। तो चुनाव आयोग ने क्या करा है? चुनाव आयोग कौन होता है? चुनाव आयोग देश में चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। वो सरकारी संगठन है लेकिन सरकार के अधीन नहीं रहता। वो जब इलेक्शन आते हैं ना, तो राष्ट्रपति के द्वारा सीधे जो है वो संविधान उसको शक्ति देता है। वो बहुत पावरफुल संगठन है जब चुनाव आते हैं तो, ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए जा सके, कोई भेदभाव ना हो, है ना, कोई दबाव में काम ना करे। इसलिए चुनाव आयोग जो है वो काम कर रहा होता है चुनाव करवाने के लिए भारत में। और संवैधानिक संस्था है, उसमें प्रधानमंत्री का दखल भी नहीं चलेगा, किसी की भी दखल नहीं चलता उसमें, है ना। अधिकांश, हाँ स्टार्टिंग में जब तक चुनाव नहीं हो रहे तब तक ये लोग पॉलिटिकली लीडर जो है वो उसमें दखल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कब चुनाव होना है, तो ये PM कार्यालय से तय होता है कि कब चुनाव होना है। चुनाव आयोग उसी डेट को ही आगे सामने रखता है। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद PM के नहीं सुनेंगे वो, उसके बाद जो है वो स्वतंत्र संगठन है, वो किसी की भी नहीं सुनेंगे, किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं वो, ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके। तो भारत में चुनाव आयोग को बहुत ताकत दी गई है। भारत में चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग, याद रखिएगा। अधिकांश दलों का कहना है कि ये चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका था। चुनाव के समय दीवारों का नजारा देखने लायक होता था। यहाँ तमिलनाडु से दीवार लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वाकई अपने विजयनगर में भी जो है ना, भयंकर दीवारों पे जो है ये लिखा जाता था। पुराने अपने दादा से पूछना, पक्का पता होगा उनको, इस तरह से जो है लिख देते थे वो। अब इस पे बैन लगा दिया चुनाव आयोग ने। ऐसे में सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है? करीब 100 साल पहले दुनिया में बस कुछ ही देश, और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश हैं जहाँ राजनीतिक दल नहीं है।
दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? आइए सबसे पहले इन सवालों का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं, उनकी जरूरत इस पे बाद होगी। इसके उसकी जरूरत की पर चर्चा इसके बाद होगी। बोल रहे हैं पहले ये तो जान लें कि वो करते क्या है राजनीतिक दलों की, उनकी कार्यशैली क्या है, क्या काम कर रहे होते हैं देश में, तभी तो हमको पता चलेगा ना उनकी जरूरत क्या है। तो राजनीतिक दल के बारे में बोल रहे हैं कि पहले स्टार्टिंग में गिने चुने देश थे और उनमें राजनीतिक दल ना के बराबर थे। अब जो है राजनीतिक दल हर देश में पाए ही जा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों है कि हर देश में है ही वो। आप किसी भी देश का नाम ले लो जहां पर लोकतंत्र है, वहां पर राजनीतिक जरूर होंगे। अमेरिका तक, यूएसए तक, अमेरिका बोलना सही नहीं रहेगा, अगर आप अमेरिका की बात करो तो वहां पर दो दल हैं, है ना। अब कई देश ऐसे हैं जहां पर केवल एक दल है, कई जगह जो है वो दो दल हैं, कई जगह जो है बहुत सारे दल हैं। तो भारत जो है वो बहुत सारे दलों वाली कैटेगरी में आता है। यहाँ पर बहुत सारे दलों ने अपने आप को रजिस्टर करके रखा है, कोई लिमिट नहीं है। अमेरिका में लिमिट है दो, वहां पर दो पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, बस वही जो है वो चुनाव लड़ रही होती हैं। चाइना में तो एक ही पार्टी है, वहाँ एक दलीय व्यवस्था है, उसी एक ही दल में से जो है वो लीडर निकल कर आता है और वो चुनाव लड़ रहे होते हैं। दोनों की अपनी अपनी चुनाव की प्रक्रिया है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी है उसमें। मैंने कभी पढ़ी नहीं है, कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया उसको पढ़ने में, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो भारत का तो खैर पता है, भारत के बारे में ही है यहाँ चर्चा और उतना ही काफी है। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जाता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीति और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित का एक विवादास्पद विचार है। यहाँ पर एक 2 मिनट रुक के लिए रुको। राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल का मतलब क्या है? राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के समूह को हित में ध्यान में रखता है, रखकर यह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग है। तो यहाँ पर एक जो है वो चित्र बना हुआ है आर के लक्ष्मण का, बहुत फेमस कार्टूनिस्ट हैं आर के लक्ष्मण। और इन्हीं की जो है वो कई आर के लक्ष्मण की बेस पर पुरानी एक मालगुडी डेज की जो है पूरी सीरीज निकली थी आर के लक्ष्मण के कार्टून के ऊपर। पुराने में बहुत पुराने कार्टून आते थे आर के लक्ष्मण। और एक और है लापतागंज, शरद जोशी की कहानी, शरद जोशी, तो वो शरद जोशी की कहानियां बहुत ज्यादा फेमस थी। यहाँ पर कुछ नेतागण जो है वो भाषण दे रहे हैं। एक नेता जो है मंदिर का चित्र पकड़े हुए हैं, सब माइक पकड़े हुए हैं। कॉमन मैन जो है उनसे नीचे है और यहाँ पर जो है इतने आड़े वक्त में हमारे सारे नेता कहाँ चले गए। तो देश में जो है वो सारी चीजें और ये सब जो है पार्टी में लगे हुए ऊपर, है ना, अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। इसी आधार पर दल लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर हैं। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। तो दल क्या करते हैं? राजनीतिक दल एक नीति बना लेते हैं, अपनी आइडियोलॉजी बना लेते हैं कि हम इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, और फिर एक संगठन तैयार करते हैं सब लोगों का, है ना। बहुत पढ़े लिखे भी हो सकते हैं उसमें, और नामी ग्रामी लोग भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल लोग भी हो सकते हैं। और फिर वो चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं राजनीतिक दल। हम इस लोगों को बताते हैं कि हम इस तरह से जो है चुनाव जीतना चाहते हैं, और उस पर ही काम कर रहे होते हैं। और अगर वो सरकार में आ जाते हैं तो जो उनकी नीतियां थी उनको पालन करने का। तो इसके तहत जो है सरकार, जो राजनीतिक दल होते हैं ना, नॉर्मली चुनाव से पहले एक पेम्पलेट जैसा छापते हैं। मतलब उनके लिए वो क्या है, भाई हम चुनाव अगर जीत गए तो हम इस तरह से काम करेंगे, है ना। अपना विजन बताते हैं उस डॉक्यूमेंट के तहत, जिसके तहत क्या बताते हैं वो, आगे आने वाले हम जब चुनाव जीत जाएंगे तो हम ये काम करके बताएंगे। मैनिफेस्टो बोला जाता है इसको। सरकार जो राजनीतिक दल होते हैं अपना मैनिफेस्टो जो है वो एक तरह से प्रस्तुत करती है कि हम जो है वो इस तरह से अपने अपना काम करेंगे। मैनिफेस्टो नहीं बोला जाता है इसको, चुनाव से पहले एक शब्द था, आज कुछ भी याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल माइंड बिल्कुल रीसेट अवस्था में है बिल्कुल। Party announces promises in which document? बीजेपी मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो ही बोलते हैं यार, इलेक्शन प्रॉमिस, है ना। बीजेपी जैसे मैनिफेस्टो जैसे जारी करती है, सही था, कॉन्फिडेंस की कमी है मेरे में और कुछ नहीं।
बीजेपी और जो कांग्रेस वगैरह होती हैं वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं कि चुनाव से पहले हम क्या क्या करेंगे। राजनीतिक दल किसी सामाजिक बुनियाद की राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज की बुनियादी राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं, मतलब समाज पहले से जिस बातों पर विभाजित होगा, राजनीतिक दल उसी को दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी भाषी लोग, तमिल भाषी लोग। तो अगर आप तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल भाषी लोगों के ऊपर जो है वो एक पूरी पार्टी बनी हुई है, हिंदी भाषियों की अपनी पार्टी बनी। अच्छा, हिंदी भाषी में भी कई हिंदू ऐसे हैं जो जातियों में बटे हुए हैं, तो जातियों के बेस पर भी पार्टी मिल जाएंगी आपको। सामाजिक विभाजन जिस आधार पे होंगे, बोलचाल के आधार पे हो, रहन सहन के आधार पर हो, स्थानीयता के आधार पर हो, किसी के भी आधार पर हो सामाजिक विभाजन, वो सामाजिक विभाजन आपको राजनीतिक में भी दिखाई देगा। अगर बंगाली लोग हैं तो बंगाल में भी देखो आपको दो तरह के विचारधारा के लोग मिल जाएंगे और वहां पर दो पार्टी मिल जाएंगी। एक जो है वो इसकी तृणमूल कांग्रेस है जो ममता बनर्जी के अध्यक्ष में काम करते हैं, और दूसरी जो है वो इनको अपने बाप रे, लाल झंडे वाले क्या कहलाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो जो वेस्ट बंगाल में टू, आज कुछ गड़बड़ है यार। भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, लाल झंडे वाले देखो। अच्छा, मैं गलत तुमको बोल रहा हूँ ना, देखना कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा देख लो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का झंडा देखो, लाल झंडा, इमेजेस देख लो, देखो। मुझे मालूम है लेकिन मुझे नाम आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। आज क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम है। तो ये दो पार्टी हैं जो पश्चिम बंगाल में थी, अभी बीजेपी भी है वहां पर पश्चिम बंगाल में। तो आप देख रहे हो सामाजिक बुनियादी विभाजन जिस बेस पर होते हैं उसी बेस पर राजनीतिक दल भी गठित हो जाते हैं। राजनीतिक दल जो है उसी पर्टिकुलर समूह को जो है वो सामने दिखा रहे होते हैं, है ना। पार्टी समाज के किसी एक ऐसे हिस्से से संबंधित होती है जिसका उसका इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका हुआ होता है। किसी दल की पहचान, मतलब वही बात, जैसे अगर हिंदुत्ववादी पार्टी होगी तो हिंदुओं के लिए काम करे हो, मुस्लिमवादी होगी तो मुस्लिमों के लिए काम करे हो। देश के विरोधी नहीं है वो, एक पक्ष को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो, उसमें ठीक है, उनका राजनीतिक दल का मसला है वो, लेकिन देश विरोधी नहीं है वो, है ना। एक पक्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वो देश विरोधी नहीं हो जाते, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों ही। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से हैं। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? नहीं, गलती से खुल गया होगा। राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। तो सबसे पहले नेता आते हैं कुछ, नेता के बाद जो है वो सक्रिय सदस्य आते हैं और अनुयायी या समर्थक आते हैं। मतलब नेता कौन होते हैं? नेता सबके लीडर होते हैं, जो विधायक सांसद वगैरह बनते हैं या पार्षद वगैरह बनते हैं, वो नेता होते हैं। सक्रिय सदस्य कौन होते हैं? जो नेताओं का समर्थन कर रहे होते हैं, पार्टी बना रहे होते हैं, पार्टी के काम देख रहे होते हैं, वो सक्रिय सदस्य कहलाएंगे। और अनुयायी समर्थक क्या होते हैं? ये हम आम नागरिक होते हैं जो अपने अपने काम में लगे रहते हैं और उनकी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, मेरे घर में जो है वो बीजेपी के बहुत ज्यादा समर्थक हैं, बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि सभी बीजेपी को समर्थन करते हैं, मेरे घर में कांग्रेस को समर्थन करने वाले लोग भी हैं जो पर्टिकुलरली कांग्रेस को ही बहुत अच्छा मानते हैं, तो कांग्रेस को भी समर्थन करते हैं। तो हुए क्या, वो समर्थक हैं, वो अपने अपने काम कर रहे हैं, ड्यूटी, कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है अपनी अपनी, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा है। कोई कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होता है, कोई बीजेपी से प्रेरित होता है, कोई हो सकता है आम आदमी पार्टी से भी प्रेरित होता हो। मैं किससे होता हूँ? मैं किसी से नहीं होता। जो जहाँ सही है वो वहाँ सही है, आपको भी उसी तरह से होना चाहिए, और भारत के हर एक मतदाता को ऐसा होना चाहिए। अगर कोई सही कर रहा है तो उसको सही बोलो। ना हमको पार्टी, कोई पर्सनली बीजेपी के प्रेसिडेंट आके कोई ग्रीट कर रहे हैं या कोई लाभ पैसे दे रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, ना उनके उस चीज से, और ना ही कांग्रेस के कोई पर्टिकुलरली। हमारे लिए जो काम अच्छा करेगा, हमको पार्टी नहीं चुनना होती है। भारत में ये बहुत गलत चल रहा है। भारत में जो है हम पार्टी चुन रहे होते हैं कि हम बीजेपी वाले हैं, हम कांग्रेस वाले, पार्टी आधारित पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, जबकि हमको अपना नेता चुनना चाहिए। हमें अपना पार्षद चुनते समय पार्टी नहीं देखना चाहिए, नेता देखना चाहिए, वो बंदा अच्छा है कि नहीं है, 5 साल काम करेगा, घर के पास भटकेगा भी 5 साल, तो नहीं भटकते नॉर्मली पार्षद। विधायक वगैरह तो फिर भी, विधायक बहुत हम अपने यहाँ जो है वो लोगों में लोकप्रिय है, आते जाते रहते हैं और वो सही भी है। सांसद को आज तक नहीं देखा। हाँ,
वो इकोनॉमिक के आधार पर भी सामाजिक इकोनॉमिक्स के आधार पर भी सामाजिक विभाजन हो सकते हैं, लेकिन इस ये तो बहुत बड़ा तबका है। इकोनॉमिक्स के आधार पर केवल दो बातें हो सकती हैं, या तो गरीब या अमीर। अब जब गरीब होंगे तो कोई अमीर पार्टी को बोलता ही नहीं है कि हम अमीर पार्टी से हैं, क्योंकि मालूम है अमीरों की संख्या कितनी, 1000, 2000, 50,000 पूरे देश में। तो कोई भी पार्टी बोलती नहीं है कि हम अमीरों की पार्टी हैं। सब के सब यही बोलते हैं कि हम गरीबों की पार्टी हैं। तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबके सब यही बोलते हैं हम किसान पार्टी हैं। हम, हमारे बाप दादा किसान रहे, हम किसानों की पार्टी हैं, हम गरीबों की पार्टी हैं। तो वो सब गरीब पार्टी के तबके में है। इकोनॉमिक्स के आधार पर विभाजन नहीं है राजनीतिक दलों में, ये तो है। राजनीतिक दल के कार्य देखते हैं, एक दो चढ़ के एक दो जो कार्य दिए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं। और ये कार्य जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 3 नंबर में। तो मोटा माटी अपन को यही याद हो जाना चाहिए कि क्या कार्य करते हैं दल। दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों के द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। तो जैसे बीजेपी चुनाव लड़ती है पूरे देश में, कांग्रेस चुनाव लड़ती है। जब उनके कैंडिडेट जीत जाते हैं तो अपना सीएम या पीएम बना रहे होते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवारों का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह के उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चूज करते हैं। अमेरिका में जो उम्मीदवार होते हैं ना, वो उस दल के सदस्य और समर्थक वोटिंग के तहत चूज करते हैं कि हमारा जो उम्मीदवार होगा वो ये होगा। भारत में कैसे चूज होता है, बीजेपी के यहाँ जो है, यहाँ पर जब चुनाव आ रहे होते हैं ना, तो बीजेपी ऑफिस के पास इतनी भयंकर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, अति संख्या में लोग बाग आ रहे हैं, उतर आ रहे हैं, और अपनी अपनी सब पैसा चलता है बस। एक सीट करोड़ों करोड़ रुपए में बिकती है। पार्टी को करोड़ों रुपए देते हैं वो, ताकि वो सीट मिल जाए उनको। और उसके कारण से होगा क्या, उसके कारण से पार्टी को फायदा होगा चुनाव लड़ने में। जितनी ज्यादा मजबूत पैसों के दम पे होगी पार्टी, उतनी चुनाव में ज्यादा खर्चा कर पाएंगे। और वो कैंडिडेट इस बार में, और वो पार्टी ये भी देखती है, और कौन चुनता है, और पार्टी का प्रमुख बोल देते हैं हमारी संसदीय कमेटी चूज करेगी। पार्टी के नाम कौन तय करेगा, संसदीय समिति जो है वो नाम फाइनल करके देगी। संसदीय समिति कौन होती है, जिसमें बड़े बड़े लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए बीजेपी में हो गए बड़े लोग, कौन हो गए, जो बड़े नेता हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, और बीजेपी के जेपी नड्डा, ये सब संसदीय दल के नेता होंगे। संसदीय दल के नेता मतलब कि जो पार्टी के प्रमुख है वो, और वो ही लोग जो है वो नाम फाइनल कर रहे होते हैं भारत में। यहाँ तक कि विधानसभा के जो विधायकों के नाम भी होते हैं ना, तो यहाँ सीएम और पार्टी के मेन प्रमुख होते हैं स्टेट के, वो लोग जो है नाम तय करके संसदीय समिति को भेजते हैं पहले। उसके बाद वहां तय होता है कि उम्मीदवार है कि नहीं है, मतलब उम्मीदवारी रखी जाए उनकी कि नहीं रखी जाए। दल अलग अलग नीति और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं, और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। दल अलग अलग नीति और कार्यक्रमों को, नीतियां क्या होती हैं, अब यहाँ पर देखो मैं उदाहरण सहित बताता हूँ कि नीतियां क्या होती हैं। कार्यक्रम तो ठीक है, कार्यक्रम मतलब हम गरीबों के लिए ये कार्यक्रम चलाएंगे, हम महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाएंगे, हम दलितों के लिए ये कार्यक्रम चलाएंगे, तो वो योजनाएं बता रहे होते हैं। नीतियां क्या होती हैं, देखो एक काम को करने के दो तरीके होते हैं। या तो बेस कंप्लीट किया जाए और फिर धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़े बिल्कुल प्रोग्रेस के तहत, और या फिर दूसरा काम करें, हम डायरेक्ट ऊंची क्वालिटी का काम करने लगे और लोगों को उसकी आदत डलवा दें, जिसके कारण से हमारा चीज सही हो जाए। तो ये चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हमारे यहाँ जो मेन पार्टी कांग्रेस है, वो किस तरह से काम करती है और किस तरह की विचारधारा रखती है, नीति कैसी है उसकी। कांग्रेस बोलती है हम बिल्कुल बाकायदा एक के बाद एक काम करेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं शिक्षा के बारे में बात करूं, एक शिक्षा का स्तर क्या होता है, एक शिक्षा का स्तर होता है कि अच्छा से अच्छे स्कूल की बिल्डिंग हो, उसमें पढ़ाने वाले टीचर अच्छे हों, बच्चों के साथ भेदभाव ना किया जा रहा हो, बच्चे जो है आसानी से सुलभता से सारी चीजें पढ़ रहे हो, उनको ऐसा ना हो कि किसी मामले में कठिनाई हो रही होगी। ये एक आदर्श स्कूल की स्थिति है, ऐसा आदर्श स्कूल होना चाहिए। तो कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस देखेगी भारत में बहुत सारे स्कूल खोलना है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बहुत सारे टीचरों को रोजगार देना है। तो कांग्रेस क्या करेगी, देखो हम तरीके से काम करते हैं, क्या करते हैं, पहले हम स्कूल बना लेते हैं बहुत अच्छे,
हम स्कूल डेवलप कर लेते हैं और उसी के साथ साथ टीचरों की भर्ती करते हैं। फिर उसके बाद जब स्कूल बन जाएंगे तो फिर उसके अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो कांग्रेस ने क्या करा, एक साल में पूरे बहुत सारे स्कूलों पे बहुत सारा खर्चा किया। फिर उसके बाद अगले साल जो है वो टीचर्स पे खर्चा किया। लेकिन जैसे ही तीसरा साल आया तो पता चला वो जो स्कूल बनाए गए थे उनके निर्माण वो जो है वो धसकने लगे, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार हुआ। तो वो स्कूल बनाने के लिए फिर से पैसा खर्च करेंगे। तो कांग्रेस क्या करती है, बेस कंप्लीट करने के चक्कर में रहती है और उस हाई क्वालिटी की एजुकेशन दे ही नहीं पा रही है। उदाहरण के लिए और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम रेलवे की उदाहरण लेते हैं, बहुत अच्छा रेलवे का उदाहरण है। एक अच्छी रेलवे क्या होगी, एक भारतीय नागरिक के लिए अच्छी रेल क्या होगी, जो समय पर कम समय में आरामदायक सफर करते साथ लोगों को टाइम पर अपने गंतव्य तक पहुंचा दे। एक अच्छी क्वालिटी ही होगी। तो कांग्रेस क्या बोलेगी, हम ज्यादा से ज्यादा सस्ती करें ट्रेन, ज्यादा पैसे न लगाएं, उसकी साफ सफाई करने के लिए जो है वो व्यवस्था रखें। तो उसके कारण से हुआ क्या, उसके कारण से ये हुआ कि जो ट्रेन थी वो कांग्रेस के टाइम पे बहुत लेट लतीफ चल रही थी। ये बेस कंप्लीट कर रहे थे, पटरियां बिछा रहे थे, बहुत सारी पटरियां बिछा रहे थे, कोशिश कर रहे थे हम बेस अच्छा करें, आधार अच्छा करें, जिसके कारण धीरे धीरे डेवलपमेंट करते जाएंगे। उधर बीजेपी है, बीजेपी की कैसी रहती है, दोनों ही नजरियों में बीजेपी की क्वालिटी कैसी रहती है। बीजेपी क्या करती है, बीजेपी करती है जैसे ट्रेन के मामले में लेंगे, डायरेक्ट आते से ही सबसे पहले बोला हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। जिस देश में जनरल के डब्बे में ठुस ठुस के लोग भर के जाते हों, दिल्ली से लेकर लखनऊ या बिहार तक, या फिर महाराष्ट्र, वहां पर बिल्कुल ठुस ठुस के बहुत दयनीय हालत में जा रहे हैं, उस देश में बुलेट ट्रेन चलाना बहुत बहुत अजीब सी बात लगती है। एक तरह से बिल्कुल पागलों वाला विचार लगता है कि देश में जहां पर इतने ज्यादा लोग हैं। तो बीजेपी इस तरह से काम करती है। बीजेपी क्या करती है, भाई साहब नहीं, आप बेस कंप्लीट करते होता रहेगा बेस, हम सबसे टॉप क्लास मॉडल पे पहुंचेंगे। हमको सबसे पहले ये चीज चाहिए, क्वालिटी की चीज चाहिए, फिर उसके बाद हम लोगों को जबरदस्ती आदत डलवा देंगे उस चीज की। तो बीजेपी इस तरह से काम करती है। स्कूलों के केस में भी क्या काम करती है, स्कूलों में डायरेक्ट स्कूलों के केस में थोड़ा सा पीछे रह गई बीजेपी, ये तो मानना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने ये काम किया है, खैर उन्होंने किया है तो किया है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस स्कूलों के मामले में दोनों ही थोड़े से पीछे रह गए मेरे ख्याल से तो। और रही बात किसी और व्यवस्था की, तो उसमें भी बीजेपी नॉर्मली यही करती है। जैसे प्लेटफॉर्म, रेलवे की बात करें तो आप देखो प्लेटफॉर्म के मामले में कांग्रेस चाहती है कि धराधर मतलब प्लेटफॉर्म बने, पहले जल्दी जल्दी पहले ट्रैक्स बन जाए, साफ सफाई होना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे डेवलप करेंगे। बीजेपी आई, डायरेक्ट प्राइवेट कर दिया, उसको प्लेटफॉर्म को प्राइवेट कर दिया। आप देखो हबीबगंज का प्लेटफॉर्म जो है वो प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दिया है। उन्होंने जो है वो एक विशाल मॉल जैसा खड़ा कर दिया, वो लगता ही नहीं है मॉल में प्लेटफॉर्म है, क्या प्लेटफॉर्म में मॉल है, इतना बड़ा मॉल बना के रख दिया वहां पर। तो बीजेपी ये करती है, अब धीरे धीरे लोग जाएंगे, वहां की आदत पड़ जाएगी और जो रहने लगे। दोनों की नीतियों में फर्क है। अब किसी को कांग्रेस की नीति सही लग सकती है, किसी को ये वाली नीति सही लग सकती है। कांग्रेस की नीति में क्या है, लोग बाग धीरे धीरे आदी हो रहे होते हैं उस चीज का, अच्छे धीरे धीरे अच्छा बन रहे होते हैं, धीरे धीरे अच्छा बन रहे होते हैं। बीजेपी डायरेक्ट अच्छा प्रोवाइड कर देती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाती है जबरदस्ती, फोर्सफुली, नहीं आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है जबरदस्ती। तो बीजेपी उस मास्टर की तरह जो छड़ी लेके खड़ा रहता है, फटाफट काम करता है, आपको जबरदस्ती काम करवा रहा था। कांग्रेस वो मास्टर की तरह जो दुलार से आपको समझा रहा था, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, और बड़े पेशेंस से ऐसा ऐसा करवा रहा था। दोनों ही नीतियों में फर्क है, राजनीतिक दलों की नीतियों में फर्क होता है ना, इसी तरह की नीति होती है। एक कान ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है, तो दोनों का मकसद क्या है, कान पकड़ना। नीतियां अलग अलग हो सकती हैं, तब पकड़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यही बात लिखी हुई है, राजनीतिक दलों की नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है। कुछ बोल सकते हैं कांग्रेस सही है, वो बेस अपना कंप्लीट कर रही होती है, धीरे धीरे काम कर रही होती है और सब कुछ बना रही होती है। कुछ बोलेंगे नहीं बीजेपी सही है, देखो कम से कम हमारे आसपास प्लेटफॉर्म और रेलवे की स्पीड वगैरह तो बढ़ गई है। सबकी अपनी अपनी राय होती है, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र के लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है, ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं, पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं, जिसका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती हैं। तो पार्टियां क्या करती हैं, सारे जैसे बोला, नीति सबकी एक जैसे नहीं हो सकती ना।
जब नीति अलग अलग है तो एक पार्टी जब नीति सबकी राय अलग अलग है, एक पार्टी ज्यादा मामले में उठ भी नहीं सकती। जब नहीं उठ सकती है तो क्या करती है ये पार्टियां, एक आम राय बनाती है कि भाई इस पे तो सहमत हो जाओ, इस पे तो सहमत हो जाओ। जो जिन बातों पे सहमत हो जाती है और उससे सरकार बन जाती है, जिनको हम गठबंधन की सरकार बोलते हैं, है ना। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानून पर औपचारिक बहस होती है, उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के अन्य सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला लेते हैं। पार्टियां क्या करवाती हैं, देश में कानून का निर्माण करवाती हैं। वो तो पता ही है आपको। संसद या लोकसभा में कोई प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर चर्चा होती है, सभी दल के सदस्य उस पर चर्चा करते हैं, उसके पक्ष में भी बोलते हैं, विपक्ष में भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो फिर सारे लोगों की सहमति के बाद जो है वो पारित होता है विधानसभा में या लोकसभा में, है ना। आगे के दो और पढ़ते हैं। एक बार फिर से ज्वाइन करो, लेकिन उसके लिए एक बार फिर से ज्वाइन कर लो फटाफट सब लोग।